पहली बात तो ये कि आपने मुस्लिम इलाकों में उन भगवादारियों को घुसने क्यों दिया। दूसरी चीज ये, उन्होंने इस किस्म के नारे लगाए जो सुनने में आया है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और क्या भारत में तमाम शांति का ठेका मुसलमानों ने ले रखा है? आप आए दिन हिजाब कंट्रोवर्सी करो, आप मुसलमानों के हाल मीट को बैन करो, वो फिल्म एक्टर पारिश रवेल ये कहे हिमालयन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो, इस प्रोडक्ट को बाइकआउट करो, उस प्रोडक्ट को बाइकआउट करो। कोर्ट की वर्डिक्ट इस तरह से आए कि मुस्कुराकर अगर ये बात कर दी जाए तो उसमें भावना भड़काने में नहीं आती है। तो कल को मैं अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, मैं किसी का कत्ल करके जाऊं और जज साहब ये कहें ये पहला क्रिमिनल एक्ट है इसलिए माफ कर दिया जाए। पल-पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रमजान का पाक महीना शुरू हुआ और रमजान के पाक महीने के दौरान राजस्थान में दंगे भड़के थे और मुसलमानों को कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया। और जब राजस्थान में ये घटना को अंजाम दिया गया है तो राजस्थान से ही एक वाहिद शख्स जो लगातार शांति की अपील पूरे देश के लोगों से अक्सर करते नजर आए हैं, मैं बात कर रहा हूं अजमेर शरीफ गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब की, जो इस वक्त भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हजरत, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये घटना रमजान से ठीक एक दिन पहले घटी है उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि ये नई बात तो है नहीं, और चूंकि राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन अपनी जगह और इनका अपना कम्युनल एजेंडा अपनी जगह। असल में गोदी मीडिया एज यूजुअल पोलराइज करता आ रहा है और तमाम ब्लेम मुसलमानों के सर पे ढरता है। जहां जहां भी कम्युनल राइट्स होते हैं और हो तो कोई हिंदू जुलूस निकलता है तो ये इल्जाम तो लगा देते हैं कि मुसलमानों ने स्टोन पेल्टिंग की, पत्थरबाजी की, लेकिन पहला वाली भाग नहीं बताते हैं कि स्टोन पेल्टिंग क्यों की। कोई मजनून तो है नहीं, पागल दीवाने तो है नहीं, माइनॉरिटी में रहते हैं, हम कमजोर हैं, हम अपनी अच्छी तरह जानते हैं। इसमें दो वर्जन है, दो बातें हुई। पहली बात तो ये कि आपने मुस्लिम इलाकों में उन भगवादारियों को घुसने क्यों दिया। उनका रूट बदला जा सकता था, उनके इंटेंशंस क्लियर हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया इंटेंशंस क्लियर हैं। दूसरी चीज ये, उन्होंने इस किस्म के नारे लगाए जो सुनने में आया है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। एज यूजुअल है, ये सब जानते हैं, इस किस्म के नारे लगाते हैं, या इस देश में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। तो अब मुझे ये बताएं कि मुसलमान कब तक इस तरह की बातें बर्दाश्त रहेगा? कोई भी हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, क्यों करेगा इस तरह की बातें बर्दाश्त? लेकिन तब भी हम शांति, ये कहते हैं कि शांति को बरकरार रखा जाए। आपने शुरू में कही थी कि शांति की बात करता हूं, मैं भी बात करता हूँ, मैं मुसलमानों को बेदार होने की बात भी करता हूँ और भगवादारियों को क्रिटिसाइज भी करता हूँ। शांति एक तरफा नहीं होती है। और क्या भारत में तमाम शांति का ठेका मुसलमानों ने ले रखा है? आप आए दिन हिजाब कंट्रोवर्सी करो, आप मुसलमानों के हाल मीट को बैन करो, वो फिल्म एक्टर पारिश रवेल ये कहे कि रवेल के हिमालयन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो, इस प्रोडक्ट को बाइकआउट करो, उस प्रोडक्ट को बाइकआउट करो। कोर्ट की वर्डिक्ट इस तरह से आए कि मुस्कुराकर अगर ये बात कर दी जाए तो उसमें भावना भड़काने में नहीं आती है। फिर सल्ली ऐप बुल्ली ऐप्स के लिए कहें जज साहब, हाँ हमारे जज साहब ये कहें कि पहला क्रिमिनल एक्ट है इसलिए देख थोड़ा हम लीनियंट रहेंगे। तो कल को मैं अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, मैं किसी का कत्ल करके जाऊं और जज साहब ये कहें ये पहला क्रिमिनल एक्ट है इसलिए माफ कर दिया जाए। ये हो क्या रहा है देश में? खुल्लम खुल्ला दे हैव वर्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर अपॉन इंडियन मुस्लिम्स। यहाँ की वो चीज हो रही है। अच्छा, मैंने कुछ अभी व्हाट्सएप पे देखा था, भगवादारी कह रहे थे इन्हें इस तरह से तंग करो कि ये परेशान हो जाए। अब देखें, राम ये उसमें गाजियाबाद की गोश्त की दुकानें बंद कर दी। तुम्हारी तो भाई तुम्हारा त्योहार है, तुम मनाओ ना, तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है तुम तय करो। हमारे रमजान शुरू हो रहे हैं, हमारे तो मीट खाते हैं लोग, मीट सिर्फ मुसलमान ही नहीं खाते हैं, यही धर्म जाति के लोग खाते हैं। तो अगर हम मीट खाते हैं और आपके धर्म में ये मना है तो आप ना खाएं। अच्छा, अगर हम आपकी धार्मिक भावनाओं की कदर करें, करना भी चाहिए, इट्स वेरी गुड, तो आप भी तो रमजान शराब बंद कर दो, आप भी तो हमारी धार्मिक भावना। तो वो मेयर गाजियाबाद की मैंने कल न्यूज पे सुना, शराब और गोश्त दो अलग चीजें। भाई हमारे लिए तो शराब हराम है,
हमारे लिए तो बड़ी बदतर चीज है। तो आप हमारी भी तो धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखें। और देखिए इस तरह की जो बातें हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस एक वंडरफुल पुलिस है, और ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक प्रोग्रेसिव टाइप की पुलिस है, और हिंदुस्तान की जानी मानी पुलिस है, और उम्मीद की जाती है राजस्थान से कि वो इस चीज पर कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वरना तो वही हाल होता है जो दिल्ली रॉयट्स में और यूपी रॉयट्स में हुआ, एक तरफा कार्रवाई होती। उम्मीद यह है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि हजरत हमने ये देखा कि जिस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर राजस्थान करौली के सामने आए, जहां ये नारे भी लगाए जा रहे थे, वंदे मातरम कहना होगा जब मुल्ले काटे जाएंगे, इन वीडियो को कहीं ना कहीं मीडिया में छुपा दिया गया। और अब जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही हैं, चाहे आप अमर उजाला उठा करके देखें, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आज तक की तमाम वेबसाइट उठा करके देखें, तो सब ये कह रहे हैं कि नवरात्रि के दिन जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और पथराव करना शुरू कर दिया गया, उस शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। कहीं ना कहीं मीडिया के जरिए भी मुसलमानों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया है। और जब लोग ऐसी हेडलाइंस को देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिलों में नफरतें मुसलमानों के लिए और बढ़ेंगी। तो जो गोदी मीडिया का खेल अब शुरू हुआ है खासतौर पर करौली में, उसे कैसे देख रहे हैं फिर? ये तो 75 ईयर्स की हिस्ट्री है। सिर्फ अभी क्यों मीडिया को बदनाम किया है? मीडिया तो अब बद से बदतर हुआ है ना, बैड टू वर्स्ट हुआ है। ये तो हमेशा इनका रोल रहा है। भाई आरएसएस सिर्फ उसे नहीं कहते हैं जो शाखाओं में जाता है, आरएसएस एक आइडियोलॉजी का नाम है। हर इदारे में आरएसएस इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, और ये तो कांग्रेस के जमाने से हुआ। नीली में जो मैसेकर हुआ असम में, भागलपुर, भिवंडी, हाशिमपुरा, ये क्या बीजेपी गवर्नमेंट थी क्या? तो ये तो एक माइंडसेट हो चुका है इनका। आप अगर ये सोचो ये गवर्नमेंट में कुछ हो जाएगा, वो गवर्नमेंट में कुछ हो जाएगा, तो उम्मीद नहीं है। लेकिन ये है कि मिस्टर अशोक गहलोत की गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। बहरहाल ये है कि मक्की दौर में हम कब तक रहेंगे, अब मदनी दौर में भी तो आना पड़ेगा हमें। जी, उलमा दीन इस बात को समझते हैं जो जी मैं कह रहा हूँ। जी जी जी। बाकी अशरत, ये भी तस्वीर हमने देखी कि आज से कुछ महीने पहले आप राजस्थान के कोटा में जाते हैं, एक स्पीच आपकी वायरल कर दी जाती है, एक्शन का रिएक्शन करने की बात कही जा रहे हैं, कर्नाटक में उसकी घटना घटित हो जाती है। पर अब तो वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जो दंगाई बाज थे वो दंगा भड़काने की मकसद से मुस्लिम बस्ती में घुसते हैं, आगजनी करते हैं, और एक्शन का रिएक्शन अब कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही कोई इसकी आगे आकर के जिम्मेवारी ले रहा है कि नहीं हमारी वजह से ये घटना घटी है। मुसलमानों को ये रोना छोड़ना पड़ेगा। आपका कोई भी नहीं है, पहली बात तो ये समझो। ऊपर अल्लाह है, नीचे आप हैं। आप रस्मी हो गए मुसलमानों, ईमान पर नहीं हो। जी, आपको अकीदा अपने वालिदैन से मिला, उस पर चल रहा है, और उसको आप इस्लाम समझ लेते हो। जी, आपने अल्लाह से तमाम वादे तोड़े हैं, ठीक है। सब बिल्कुल। मक्के में जब इस्लाम की बात करी गई, जब मदीने में आया तो कुछ और बात करी गई। अब हमें मदीने में आना पड़ेगा। देखिए अभी राज ठाकरे का एक बयान आया कि अगर तुम लाउड स्पीकर अजान के लिए नहीं उतारोगे तो हम जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो भाई आप किसी भी पार्क में अर्ली इन द मॉर्निंग चले जाए, भजन कीर्तन कैसेट पे बड़े जोरों से बजते हैं, पंडाल लगा लिए जाते हैं, रोड पे प्रोसेशन निकलते हैं, तमाम किस्म की नारेबाजियां होती हैं। तुम नारेबाज होगे तो नेचुरल बात है स्टोन पेल्टिंग तो होगी। हालांकि ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। हम तो देखें, हम जिस दर से ताल्लुक विचार मजहब वो मिल्लत के लोग आते हैं, लेकिन अब उन पाखंडी सूफी, आजकल के पाखंडी सूफियों में से तो हूं नहीं, जो कि झूठी क्या कहते हैं वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, आरएसएस की लाइन को टो करते हैं। हम तो गांधी जी वाली राष्ट्रभक्ति में और टीपू सुल्तान वाली राष्ट्रभक्ति में यकीन करते हैं। हम गोलवालकर वाली राष्ट्रभक्ति में कभी कतई यकीन नहीं करते हैं। और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने तो नेचर को रेफरेंस बना के कहा था, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो नेचर का नियम है। आप हमारे साथ हर तरह की बदमाशियां करो और हम आपका कोई जवाब ही ना दें, तो ये तो इस किस्म की बात आप कैसे। और फिर तमाम तरह की पीस की कि हम ठेकेदार बने, यहाँ पर आते हैं, कभी गोश्त बंद, कभी हलाल का मामला, कभी हिजाब का मामला, कभी कुरान की आयतें, कभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां। इन पे यूएपीए नहीं लगता है। जिन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट किया, दिल्ली रॉयट्स में उनको बंद कर दिया, उन पे यूएपीए लगा दिया, इनके लोगों की जमानतें हो जाती हैं। तो आप बताएं ना, ये सब तो
और मुसलमान इतने नालायक, बेगैरत और बेहुदा हो गया, इनका बेदारी जाने का खत्म हो गया। इनमें कोई बेदारी नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, ये चिलमची बने हुए हैं। सिर्फ अब क्या होगा, अब ये रमजान आ गए, एक मस्जिद में मान लो 100 लोग इफ्तार कर रहे हैं तो 1000 लोगों की इफ्तारी भी जा देंगे जी, खूब देगे बनाएंगे, हलीमों की, पुलाव की, बिरयानी की। उसको इन्होंने इस्लाम समझ लिया। अरे बेगैरतों, जिल्लत की जिंदगी से बाहर आओ और गयूर कौम बन के बताओ। इस्लाम का मतलब ये सब चीजें नहीं है। ये चीजें तो करें, बेशक जरूरी है, लेकिन गैरत का तकाजा यह है कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आओ, अपनी बात को रखो और इनकी झूठी राजभक्ति के चक्कर में मत आओ। हमारे बाप दादाओं की कब्रें यहाँ है, कदवे लगे हुए, हमें इनकी किसी राजभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और हमें बड़ा वोकल होना पड़ेगा और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू टॉलरेट दिस बुलशिट? वी कैन नॉट टॉलरेट योर बुलशिट एनीमोर। जी हजरत, एक आखिरी सवाल आपसे इस घटना पर लेना चाहेंगे, क्योंकि लगातार घटनाएं जो हैं देश भर में घटित हो रही हैं, ऐसे में मुसलमानों को क्या करने की जरूरत है और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको लोगों ने फॉर ग्रांटेड समझ लिया है। ये हमारे बुज़दिल उलमा और मशाइख और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस ने सब्र करो सब्र करो। ये सब्र नहीं, मुनाफिकत है, बुज़दिली है। हमें गवर्नमेंट को ये बावर कराना पड़ेगा, दुनिया के लोगों को और सामने वालों को, कि भाई हम तो शांति प्रिय हैं, लेकिन पीस की जिम्मेदारी हम पे थोड़ी है। आप हमारी मॉब लिंच करोगे, हमारे पे जुल्म और सितम ढाओगे, तो ये तो देश का भी कानून कहता है और कुदरत का भी कानून कहता है कि हमें अपने लिए सेल्फ डिफेंस का तरीका खोजना पड़ेगा। हम करें क्या? इसका मतलब, और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून हमें इस चीज की इजाजत देता है। अगर सिर्फ पुलिस थॉरो सेकुलर और इम्पार्शियल रोल प्ले कर लेना तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत हमसे जुड़ने के लिए। और दूसरी बात ये कहूंगा, ज़कात के पैसों का इस्तेमाल सही करो भाई। सिर्फ मदरसे ही थोड़ी बचे, वो मदरसों में हो कर रहा है, इस्लाम थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, अपने अपने मसलकों को प्रमोट किया जा रहा है। इतने मदरसों की जरूरत नहीं है हमें। आज की तारीख में हमारे पैथोलॉजी लैब, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अपने मीडिया हाउसेस की जरूरत है, समझे ना। इससे देश का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। कल आपका कोई हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करेगा। मैंने सैयदा हामिदा का बयान सुना है, जो प्लानिंग कमीशन की मेंबर थी, जब दिल्ली में हमारे लोगों को जख्मी लेके गया तो इलाज नहीं करा उनके बकौल उनके। मैंने बाकायदा क्लिप देखा है। और ये कहा, लो मिल गई ना आजादी, आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलेंगे, वैसे ही कम पढ़ते हैं। इतना ही हो रहा है क्योंकि आजकल 95-97% पे तो एडमिशन हो रहा है। तो आपको खुद कफील बनना पड़ेगा इन इदारों में। मदरसे बहुत हुए, इनको कुछ कर्टेल करो। मदरसों की भी सख्त जरूरत है, इनको कम करो और उन मदरसों को प्रमोट करो जो प्रोग्रेसिव है, और हमारे बच्चों को सेकुलर एजुकेशन दो, लेकिन हुब्बे रसूल और आले रसूल पैदा करो, ईमान पुख्ता कायम करो। और ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से असम जो हुक्का पार्लर चल रहा है ना, और ये जो शबे बारात की रात को तेज मोटरसाइकिलें चलाई जाती हैं, ये मियाँ भाइयों, ये बकवास बंद करो। तुम लोग सिविक सेंस समझो। सिविक सेंस क्या होती है? तमीज से पेश आओ, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखो और कर्टियस हो। यू आर द मोस्ट अनकर्टियस कम्युनिटी ऑन अर्थ टुडे। लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आओ, इस्लाम का सही परिचय लोगों को दो, सही तारुफ कराओ कि हम एक मौसम, एक अच्छे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत हमसे जुड़ने के लिए।